खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। कि जो अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, क्या उस पर वो खरे उतरे हैं? पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, या फिर अस्पताल की सुविधाएं हो, उनको लेकर हम आप युवाओं के पास पहुंचे हैं, उनसे बात करें। सर, सबसे पहले नाम बताइए पहले। सर हमारा नाम है बादल। कहाँ पे रहते हैं? सर हम रहते हैं ये हर्ष विहार में। बात करें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य की और अन्य जिम्मेवारी सौंपी थी, क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल पूरी कर पाए? हाँ, कुछ कर पाए हैं, कुछ नहीं भी कर पाए हैं। जैसे पानी की प्रॉब्लम हो गई, पानी कभी तो साफ आ जाता है, कभी कभी गंदा, बहुत ज्यादा बदबू भी आती है उसमें। और बिजली की बात करें तो वो तो ऐसे ही रखो, बिजली का काम तो कभी रात में गई तो पूरी पूरी रात ही गायब है, कभी कभी नहीं भी जाती है। दिल्ली में स्वास्थ्य की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर की, पहले अस्पतालों में लाइन लगती थी, क्या आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, दवाई नहीं मिलती, क्या होता है? हाँ मिलती है, कभी कभी डेट एक्सपायरी भी हो जाती है दवाइयों की, वो भी मिल जाती है। और हॉस्पिटल की बात करें तो आपसे कोई छुपी तो है नहीं कोई बात, अस्पताल में भी गोलियां चली जाती हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक की तो बात ही है। बात करें, हमने दिल्ली की जिम्मेवारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर हमने दिल्ली के 7 सांसद चुने, जहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्या लगता है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस प्रकार है? लूट, डकैती, स्नैचिंग और जो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। चरम सीमा पे है भैया, लूट डकैती चरम सीमा पे है। कहीं भी निकल जाओ, नकली गन ले लो, चैन खींच लो, दिखा दो, बस हो गया काम। तो क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पा रही है? नहीं, अभी नहीं कर पा रही है। जब तक केजरीवाल बैठे हैं, जब तक तो मुश्किल है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम उस्मान गनी है, मैं सुंदर नगरी में रहता हूँ। क्या वोट डालते हैं? जी मैं वोट डालता हूँ। क्या कुछ कहेंगे जो हमने जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल को साफ पानी, बिजली और अन्य जो सौंपी थी, क्या पूरी कर पा रहे हैं? जी वो पानी की जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं। वैसे तो पानी साफ भी आता है, पर कभी कभी अभी बीच के दिनों में गंदा पानी भी आने लग रहा है, जो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। जी बदबू आती है पानी में। शिक्षा की बात करें, युवाएं पढ़ते हैं तो किस तरीके की शिक्षा है इस समय? काफी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, शानदार हो गए, जैसा केजरीवाल सर ने कहा था। शिक्षा मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा था, शिक्षा मंत्री ने, मनीष सिसोदिया जी ने, तो शिक्षा काफी अच्छी हो गई है, प्राइवेट स्कूल जैसी हो गई है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में कुछ सुधार आया है? हाँ जी, पहले हम अस्पतालों में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब तो खैर थोड़ा सा भी नजला जुकाम होता है तो हम चले जाते हैं पास के मोहल्ला क्लिनिक में, हमें दवाई मिल जाती है, अच्छी खासी दवाई मिलती है। अब बिजली की बात करें, बिजली तो नहीं जाती ना आपके क्षेत्र में? नहीं, ज्यादातर बिजली नहीं जाती है, और कभी चली भी जाती है तो रातों रात भी कभी गायब रहती है। और जैसे केजरीवाल सरकार आ जाए, 15 मिनट में भी बिजली आ जाती है। क्या मानते हैं केजरीवाल ने जो अपने वादे किए थे पूरे किए? हाँ जी, पूरे कर रहे हो। अब बात करते हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लूट, स्नैचिंग और जो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली से निकलता है? हाँ जी, देखो इंसान सड़क पे जैसे रात 9 बजे के बाद निकलता है, कोई चाकू रख देता है गले पे, तो कोई भी फोन छीन लेता है, पर्स वगैरह, ये सब सिस्टम चल रही है फिलहाल। अगर पुलिस में शिकायत करते तो आपकी सुनवाई होती है? पुलिस प्रशासन अपना काम तो कर रहे हैं जी, उनको दोष नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अभी पिछड़ता नजर आ रहा है जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई, वोट डालते हैं? यस। क्या नाम है आपका? वीर प्रताप सिंह। वीर प्रताप जी, क्या कुछ कहेंगे दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, मानते हैं शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली, पानी, सब खरे उतरे हैं? थोड़ा कुछ चीजों पे खरे उतरे हैं और कुछ चीजों पे नहीं खरे उतरे हो, है ना। तो जैसे अपना शिक्षा हुआ, पहले ऐसी नहीं होती थी जो अब हो रही है थोड़ी बहुत। और रही बात पानी की, तो वो कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, इस वजह से। शिक्षा की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह नए स्कूल किए, मॉडर्न क्लासें बदली हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क है? उसमें पहले जो पढ़ाई होती थी ना उसमें, लेकिन अब थोड़ा बेस्ट है पहले से ज्यादा। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ है? स्वास्थ्य से लेके ये है कि जो पहले हम हॉस्पिटलों में जाते थे, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था हमको, तो वो अब नहीं रह गया। थोड़ा सा भी जैसे खांसी जुकाम है हमें, तो हम मतलब अपने गली मोहल्ले के उसे क्लिनिक से ले लेंगे दवाई वगैरह, तो ठीक हो जाता है। दिल्ली की जनता ने 7 सांसद बीजेपी के चुने, लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, तो क्या लगता है लूट, डकैती, स्नैचिंग की जो वारदातें हैं अब बढ़ रही हैं या उन पर भी? या ये तो अब कॉस्ट नॉर्मली बढ़ ही रही है कि कहीं भी चले जाओ तो वहाँ फोन वोन लूट लेते हैं। कहीं भी नहीं जा सकते, दिल्ली के अंदर ही है। दिल्ली के अंदर ही बता रहा हूँ मैं।
दिल्ली के अंदर ही अगर चले जाओ कहीं भी तो वो फोन वो ले लेते हैं, खींच तो लेंगे। मानते हैं दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, बदलना चाहिए? जी बिल्कुल बदलना चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, वोट डालते हैं? नहीं, इस बार मेरा फर्स्ट वोट है। तो क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली में रह रहे हैं आप, एक स्टूडेंट भी हैं, क्या केजरीवाल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आया है? केजरीवाल की शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो कई शहरों में जब हम जाते हैं तो दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को उच्च स्तर पे बताया जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल की शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छी है। साफ पानी, बिजली और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ अब इजाफा हुआ का, बढ़ोतरी हुई, कुछ ना कुछ फर्क लग रहा है क्या? फिलहाल पानी तो साफ आता ही है, लेकिन कभी कभी गंदा हो जाता है, तो उसमें भी सरकार को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि गंदगी करने में भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो कभी कभी अगर गंदा आ जाता है तो फिर उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए हम लोगों को। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हम लोग जैसे पहले हॉस्पिटल में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, तो मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक जो खुल गया है अब, तो हम लोग छोटी छोटी बीमारी के लिए, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो उसके लिए हम दवा ले सकते हैं वहाँ पे। तो हमें लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और समय भी बच जाता है। आप एक स्टूडेंट हैं, अंधेरा हो जाता है तो कैसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? क्योंकि दिल्ली में लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदातें बढ़ते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आप में डर है कहीं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के से मुझे भी काफी डर है, क्योंकि रात में मैं भी नहीं निकलता हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे चोरी डकैती ये सब बढ़ रही है ना, तो घर वाले भी मना करते हैं कि रात में कहीं भी बाहर मत जाया करो, अकेले कहीं मत जाया करो। तो मुझे लगता है कि हाँ। भाई अभी आप एक बॉय हैं, अगर कोई गर्ल्स होती आपके घर की होती तो कैसा कैसा फील करते हैं कि भाई रात के समय निकलेगी तो क्या हादसा ना हो? हाँ, अगर लड़की की बात करें तो उनको ज्यादा खतरा रहता है इन सब चीजों से। तो अगर हमारे परिवार के, हमारे घर के हो, तो हम तो मना करेंगे कि रात में कहीं भी आओ मत जाओ। लॉ एंड ऑर्डर बदलना चाहिए दिल्ली का? हाँ, बदलना चाहिए। भाई हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है और कहाँ पर आप रहते हैं? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं हर्ष विहार क्षेत्र में रहता हूँ। बात करें, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेवारी सौंपी थी, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो या चाहे अन्य सुविधा हो, क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल इस जिम्मेवारी को पूरा कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अपनी एक भी जिम्मेवारी पे खरे उतरे हों। तो दिल्ली की शिक्षा प्रणाली है उसमें तो काफी सुधार आए हैं, लोग बाग जो भी कहते हैं वो स्वास्थ्य के हो चाहे किसी भी चीज को हो, उसमें अरविंद केजरीवाल की बात करते सब ये तो लिखा पढ़ी में नजर आता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धरल पे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने कार्य में बिल्कुल फेल हुए हैं। हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर तो विदेशों तक में चर्चा हो रही है। ये तो अखबारों में कोई भी ऐड देके छपवा सकता है जी। आप खुद मानिए, मेरे ही आसपास में कितने मोहल्ला क्लिनिक है, कितने में दवाई मिलती है। अगर उन्होंने 50 खोले की, ज्यादा से ज्यादा 2 मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती है। वो तब मिलती है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, उससे पहले तो उसके अंदर क्या बैठे रहते हैं, गायें बैठी रहती हैं, भैंसे बैठी रहती हैं, वहां पे जुआरी बैठे रहते हैं। ये चीजों पे कौन ध्यान देगा? भाई स्वास्थ्य के मॉडल की आप बात कर रहे हैं, अब अस्पतालों में भी जाइए, जो बड़े बड़े टेस्ट है अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर रखे हैं, आप कैसे कहते हैं? अरे जब वो लिखते हैं ना, तो वो उस चीज को लेके जाइए हॉस्पिटल में, तो वो कहता है हमारे पास रिपोर्ट ये है ही नहीं सुविधा इस चीज की। लिखने से क्या होता है? बिजली की एक जिम्मेवारी दी थी, अब तो कट भी नहीं रखते दिल्ली में। दिल्ली में मानता हूँ कटनी है, ठीक है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कट है, और यहाँ कट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्यवस्था अच्छी होगी बिजली की या पानी की। अरविंद केजरीवाल सरकार से पहले तो 2-2, 3-3 घंटे का कट लगता था, लाइट भी नहीं आती थी। अब तो ऐसा है कि 5 सेकंड से भी अगर बिजली लेट हो जाए तो तुरंत आती है। ये कहने वाली बात है। हमारे यहाँ तो आधे घंटे घंटे चली जाती है। इन्वर्टर रहता है, लोगों को पता नहीं लगती है। आज किसके घर में इन्वर्टर नहीं है? अगर इन्वर्टर जिसके घर में है, क्यों लगा हुआ है? बिजली कट हो रही है तभी तो लगा हुआ है। तो इन्वर्टर की जो सुविधा थी वो भी अब खत्म होते जा रही है क्योंकि कट नहीं हो रहा। मेरे घर पे लगा हुआ है, देख लो। अगर इन्वर्टर की लाइट प्रॉपर आ जाए तो फिर इन्वर्टर लगाने की, इसमें मैं 20-25 हजार रुपये लगा रखा, क्यों लगाऊं? उसमें ना लगाऊं। आपने कहा कि पानी की व्यवस्था के बारे में, अगर एक भी घर दिखा दो जो बिना आरओ का है, सबके घर में आरओ लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है? पानी सही नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, इसके वजह से आरओ लगा रखा है कि पानी साफ मिल पाए। पानी आप कह रहे हो भरपूर मात्रा में मिल रही है, क्यों, कहाँ मिल रहा है? अभी मैं आपको अभी कुछ देर पहले देखा, रेडी पे वो पानी बेच रहा है कि बोतल ले लो, बोतल है, क्यों बेच रहा भाई? भाई ये तो अपनी चॉइस है ना, आप आरओ का पीना चाहते हैं, लेकिन पानी में तो कोई कमी नहीं है, भरपूर आ रहा है। अरे भरपूर आने से क्या मतलब है? ऐसे भरपूर क्या नाले का पानी पी ले क्या? ये बताओ, जब पानी गंदा आ रहा है उस पानी को कैसे पी लें? अच्छा, दिल्ली की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल पे थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमने 7 सांसद चुने दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो क्या मानते हैं दिल्ली में लूट,
डकैती, स्नैचिंग और चोरी की वारदातें बढ़ नहीं रही दिन भर? भाई बढ़ रही हैं, लेकिन क्यों बढ़ रही हैं? ये आम आदमी की सरकार ही करवा रही है सारे आम काम। आदमी पार्टी के हाथ में तो दिल्ली पुलिस है ही नहीं। अरे तो है नहीं, इसीलिए तो कह रही है कि करवाओगी, तभी तो मैं दूसरे को बदनाम कर पाऊंगी। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं अपनी जो पुलिस है हमारे हाथ में दीजिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो पहले भी तो दे रखा था, तो पहले दिया, आज से पहले तो नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले के हर काम में अरविंद केजरीवाल कहता मेरे को नहीं दिया। जब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आप मानते हैं ना चोरी और लूट की डकैती बढ़ रही है? नहीं नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है वो खुद बढ़वा रहे हैं। कैसे? अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, पीछे मर्डर हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। वहां पे अगर वही कोई मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता, अभी सारे रोना रोने के लिए आ जाते। यहाँ एक हिंदू व्यक्ति मरा है, मर्डर किया, जिसकी आंखें तक निकाल ली गई है, ना उसकी कोई शिक्षा मंत्री आई, ना आपकी आतिशी आई, मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, कोई भी नहीं आया वहां पे। अरविंद केजरीवाल अभी 3 मर्डर हुए वहां पर लगातार मिल रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आया? सूचना नहीं मिल पाई। सूचना क्यों नहीं मिली? उसके विधायक जब आए तो उसको सूचना नहीं मिली। सुरेंद्र जी यहाँ के विधायक है, यहाँ पे घर पे उनके गए हैं, तो उनको सूचना नहीं मिली होगी। तो मानते हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है? कमी है, लेकिन क्यों कमी है उसके वजह से नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल करवा रहा है। दूसरा उदाहरण मैं ये भी दूंगा पोल्यूशन का, जहाँ हर वक्त का रोना कहता रहता था कि पोल्यूशन है पोल्यूशन है। पहले तो हरियाणा सरकार उसकी थी, भैया बीजेपी की आ गई, लेकिन अब क्या काम हो रहा है, जितने भी झाड़ियां वाले एरिया है वहां वो आग लगवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग, उसका पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। ये पोल्यूशन जब भी शुरू क्यों होता है? जब यहाँ पे दीपावली काम के लिए उन्होंने OD1 भी चलाया, कई चलाए, लेकिन पब्लिक का मानते, पब्लिक भी तो तार जलाती है। कौन? अरे मेरे भाई साहब, तार कौन जलाएगा? जब सख्त कानून आप सख्त तरीके से पेश करोगे, सख्त कानून उसको धारा लगाओगे, तभी तो रोक होगी। अब वो तो खुद ही उन्हीं के लोग हैं। अभी देख लो, अभी कहता है अरविंद केजरीवाल ने क्या करा कि अपने पे साई छिड़कवा दी, उसी के बंदे। और ये देखो हर इलेक्शन आने वाले पहले में कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार जाता है, कोई साई छिड़क जाता है। ये क्या सहयोग है क्या? अच्छा, मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, दिल्ली में बदलाव होना चाहिए? भाई बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से बदलाव नहीं होना चाहिए कि किसी को बदनाम करके बदनाम होना चाहिए। ये थे हर्ष बिहार की जनता, जिन्होंने, यूथ ने भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने काम भी किए हैं, कुछ लोगों ने बताया कि भाई जो अरविंद केजरीवाल है इन कामों में नाकाम साबित हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपकी राय है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने वाकई में ही दिल्ली में काम किए हैं, या फिर जो उन पे काम की जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो पूरी नहीं कर पाए? कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।